दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में गुशन चेनलिंग से कहता है कि तुम्हें हमारी शर्त याद है ना। चेनलिंग कहती है कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो शर्त लगाने के बाद उसको भूल जाऊँ। गुशन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। चेनलिंग ये सुनते ही सोचने लगती है कि कहीं मुझे डेट पर तो नहीं लेकर जा रहा, लेकिन फिर अपने आप से कहती है कि अगर डेट भी हुई तो मुझे किस बात का डर है। चेनलिंग इसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब मिस चेन जियांग और गुशन के साथ मीटिंग कर रही होती है। मिस चेन कहती है कि चंगचन का साल का सबसे बड़ा गेमिंग एक्सपो आने में भी 10 दिन बाकी हैं। ये एक्सपो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एक्सपो में हमारी कंपनी ने एक बड़ा बूथ हासिल कर लिया है जो कि डिपार्टमेंट 1 या नॉन बिजनेस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। गुशन कहता है कि नॉन बिजनेस यूनिट जल्द ही हीरोज पाथ का प्रोमो रिलीज कर रहा है। जियांग कहता है कि डिपार्टमेंट 1 द लव ब्रोकर का अल्फा टेस्ट ओपन करने के लिए तैयार है। जियांग मिस चेन से कहता है कि रिजल्ट्स के बारे में हमें जल्दी मालूम हो जाएगा। अब फिर से कंपटीशन जियांग और गुशन के दरमियान होता है। गुशन जुनन के पास आता है, कहता है कि क्या तुमने प्रोमो वीडियो देखी है। तो जुनन कहता है कि हाँ, हमारा प्रोमो काफी अच्छा बना है। गुशन कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज की कमी लग रही है। जुनन कहते हैं कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, हमारा प्रोमो पहले ही बहुत आउटस्टैंडिंग है। गुशन जुनन से कहते हैं कि तुम्हें कब से फ्लावर अरेंज करना अच्छा लगने लगा है। जुनन कहता है कि जब सुजैंग चलने के लिए पोस्टर तैयार कर रहा था तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी मालूम हो गया कि चलनिंग यहाँ पर आ रही है। वो लोग कह रहे थे कि एक इतनी सुंदर लड़की इस डिपार्टमेंट में आ रही है। चलनिंग को बहुत सारे फ्लावर्स मिले, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, तो उसने कुछ फ्लावर्स मुझे दे दिए। गुशन ये बात सुनकर जेलस हो जाता है। जुनन गुशन को इस तरह से देखकर कहने लगता है कि हमारी टीम में तुम्हारे पास चलने के लिए क्या प्लान है। गुशन जुनन को बताने लगता है लेकिन बताते बताते रुक जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो। जुनन कहता है कि दोस्त होने की हैसियत से मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि अगर तुम इस लड़की को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कोई एक्शन लेना होगा। तुम अब सुजन के बैनर और इन फ्लावर्स को ही देख लो, तुम्हें इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। गुशन जुनन को चुप करने के लिए कहता है। जुनन कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ फ्लावर्स हैं, तुम ये चलनिंग को दे सकते हो। गुशन कहता है कि पहले चलनिंग ने फ्लावर्स तुम्हें दिए, अब तुम मुझे फिर से ये फ्लावर्स चलनिंग को देने के लिए कह रहे हो, तुम बिल्कुल ही पागल हो। ये कहकर गुशन ये फ्लावर्स टेबल पर ही फेंक कर चला जाता है। अब चलनिंग कचरा फेंक कर जब वापस घर आती है तो उसका डोर लॉक नहीं खुल रहा होता। चलनिंग ये देख कर अपनी लैंडलेडी को कॉल कर देती है, कहती है कि मेरे घर का लॉक खराब हो गया है। तो लैंडलेडी कहती है कि अगर तुम्हारा लॉक खराब है तो तुम्हें रिपेयर कंपनी को कॉल करनी चाहिए, ना कि मुझे। चलनिंग अब रिपेयर कंपनीज को कॉल करती है लेकिन इस टाइम कोई भी नहीं आ सकता होता, इसलिए ये अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन इसकी फ्रेंड अपनी दोस्त की शादी पर अपने होम टाउन गई होती है। अब चलनिंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो ये गुशन के घर का आकर दरवाजा नॉक करती है। गुशन चलनिंग से पूछता है कि क्या हुआ है। चलनिंग गुशन से कहती है कि मेरे घर का लॉक खराब हो गया है। गुशन चलनिंग का लॉक आकर देखता है और कहता है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। चलनिंग कहती है कि मैं रात होटल में गुजारने का सोच रही थी लेकिन मेरा आईडी कार्ड भी घर के अंदर ही है। अब गुशन चलनिंग को अपने घर पर ले आता है। गुशन चलनिंग को पहनने के लिए स्लीपर्स देता है तो चलनिंग कहती है कि ये तो किसी लड़की के स्लीपर्स हैं, ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता और ये गुशन से कहती है कि मुझे बड़े स्लीपर्स पहनना पसंद है। गुशन इसको पहनने के लिए दूसरे स्लीपर्स दे देता है। अब चलनिंग देखती है कि टेबल पर मैचिंग मग्स पड़े होते हैं, यहाँ तक कि सोफा पर मैचिंग कुशन्स भी पड़े होते हैं। चलनिंग ये सब चीजें देखकर गुशन से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। तो गुशन कहता है कि क्या तुमने कभी मेरे घर पर जुनन के अलावा किसी को आते देखा है। चलनिंग गुशन से कहती है कि मुझे रेस्टरूम यूज करना है। चलनिंग जब बाहर आती है तो गुशन चलनिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगी। चलनिंग कहती है कि कौन सी मूवी। गुशन कहता है कि हॉरर फिल्म। अब ये दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। चलनिंग को मूवी देखते हुए डर भी लग रहा होता है लेकिन ये गुशन को ये शो नहीं करवाना चाह रही होती कि इसको डर लग रहा है। अब गुशन बहाने से अपना बाजू पीछे लेकर जा रहा होता है तो चलनिंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। गुशन कहता है कि मैं थक गया हूँ तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। चलनिंग गुशन को इस तरह से देखकर काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। अब गुशन चलनिंग के करीब आने लगता है तो चलनिंग इसको इस तरह से देखकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो गुशन रिमोट पकड़ते हुए कहता है कि मूवी की आवाज कुछ ज्यादा ही स्लो है। चलनिंग भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि आवाज स्लो है। चलनिंग अब थोड़ा सा साइड पर होकर बैठ जाती है। गुशन चलनिंग को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब चलनिंग हॉरर सीन को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है। गुशन कुशन साइड पर कर देता है और इसको पास आने के लिए कहता है लेकिन चलनिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। गुशन कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये कहकर गुशन अपनी आईज कवर कर लेता है। चलनिंग गुशन की ये बात सुनकर हंस रही होती है। चलनिंग गुशन के पास आकर बैठ जाते हैं, कहने लगती है कि इसमें वाला डरने वाली क्या बात है। अब मूवी देखते हुए चलनिंग काफी ज्यादा डर रही होती है। चलनिंग को यहाँ पर एक आवाज सुनाई देने लगती है। चलनिंग गुशन से कहती है कि क्या तुम्हें भी बहुत करीब से क्रंच करने की आवाज सुनाई दे रही है। चलनिंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो गुशन ही चिप्स खा रहा होता है। गुशन तो बड़े आराम से मूवी देख रहा होता है लेकिन चलनिंग तो मूवी देख देख कर बहुत ज्यादा डर गई होती है। इतने में ही हवा की वजह से पर्दा चलनिंग के ऊपर आता है तो चलनिंग के देख कर डर जाते हुए मदद के लिए चिल्लाने
जाने लगती है। गुशन पर्दा साइड पर करता और कहता है कि सिर्फ पर्दा है। चनलिंग कहती है कि काफी देर हो गई है, इसलिए अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। चनलिंग जब रूम में चली जाती है तो गुशन देखता है कि चनलिंग के फोन पर कॉल आ रही है। चनलिंग को सुजन कॉल कर रहा होता है। गुशन कहता है कि ये इसको इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है। गुशन सुजन की कॉल अटेंड कर लेता है। गुशन जब हेलो बोलता है तो सुजन कहता है कि क्या ये चनलिंग का नंबर नहीं है। तो ये कहता है कि मैं गुशन हूँ, चनलिंग सोने के लिए चली गई है। ये बात सुनकर सुजन को बहुत अजीब लगता है। कहता है कि तुम लोग तो सिर्फ दोस्त नहीं हो। गुशन कहता है कि हम तकरीबन कपल हैं। ये सुनते ही सुजन कॉल बंद कर देता है। अगली सुबह चनलिंग की जब आंख खुलती है तो गुशन ब्रेकफास्ट बना चुका होता है। चनलिंग गुशन के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। गुशन ने चनलिंग के लिए कपड़े भी बाय कर लिए होते हैं। गुशन चनलिंग को इसी मग में पानी देता है तो चनलिंग कहती है कि ये मग प्यारा नहीं है, मैं इसमें पानी नहीं पीना चाहती। गुशन कहता है कि तुम्हें भी ये अच्छा नहीं लगा। चनलिंग कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। गुशन कहता है कि ये मग जुनन ने फेंगरू को दिया था, उसको ये पसंद नहीं आया तो जुनन ने मुझे दे दिया। चनलिंग ये बात सुनकर खुश हो रही होती है कि गुशन ने ये मग किसी लड़की के लिए नहीं खरीदा। चनलिंग कहती है लेकिन फिर उन गर्ल स्लीपर्स का क्या। तो गुशन कहते हैं कि वो तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे ताकि जब भी तुम मेरे घर पर आओ उनको पहन सको। गुशन चनलिंग को बताता है कि ये पिलोस भी मुझे जुनन ने ही दिए थे। ऑफिस जाने से पहले गुशन और चनलिंग इस डॉग को खाना खिलाने के लिए आते हैं। चनलिंग को इसकी फ्रेंड शाओ की कॉल आ जाती है और इसे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पर रुकी थी। तो चनलिंग कहती है कि मैं अपने नेबर के घर पर रुकी थी। शाओ सुनकर बहुत सरप्राइज होती है। तो चनलिंग कहती है कि जैसा तुम सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। तो शाओ कहने लगती है कि पहले तो गुशन बहुत ही कोल्ड इंसान था, लेकिन उसने तुम्हारे लिए उस चोर को भी पकड़ा, तुम्हें अपने घर स्टे करने दिया, वो यकीनन तुम्हें पसंद करता है। चनलिंग ये सुनकर कॉल बंद कर देती है। आज सुजन चनलिंग को ऑफिस भी गुशन के साथ आते देखता है। अब चंचे के साथ काम करते हुए चनलिंग की नजर गुशन पर पड़ती है। गुशन को देखते हुए चनलिंग अपनी दोस्त की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही होती है। यही बातें सोचकर चनलिंग गुशन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। इतने में ही सुजन चनलिंग से कुछ बात करने के लिए आ जाता है। ये देखकर गुशन को बुरा लग रहा होता है। अब चनलिंग और चंची सुजन के साथ मीटिंग रूम में होती है तो गुशन दरवाजे से चनलिंग को देखने की कोशिश कर रहा होता है। गुशन देखता है कि चनलिंग सुजन से काफी हंस के बात कर रही है। चनलिंग जब पानी पीने के लिए आती है तो गुशन यहाँ पर आकर चनलिंग से पूछता है कि तुम अभी सुजन से किस बारे में बात कर रही थी, तुम काफी हंस भी रही थी। चनलिंग कहती है कि सुजन मुझे एक शो का ह्यूमनॉइड साइन दिखा रहा था। गुशन चनलिंग से कहता है कि ये सब डिस्कस करने के लिए तुम मेरे पास किसी टाइम भी आ सकती हो। गुशन को यूँ देखकर चनलिंग शॉक हो जाती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।